हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कभी कभी मूवी शूवी जब र्यूमर मिल आता है तो बहुत लंबी चौड़ी भी बातें हो जाती हैं, बट हम सिर्फ यहाँ पर दो बातें करने वाले हैं। एक तो बैड्स ऑफ जो बॉलीवुड नाम की सीरीज़ आई, जिसके अंदर आर्यन खान का मतलब डेब्यू हो रहा है किस्म का, डायरेक्टर से, स्टोरी टेलर, राइटर के माध्यम से। वो कैसे हैं और लोगों की जो तमन्नाएं हैं कि भाई हमें ऐसा हीरो देखना है इसको, क्योंकि किंग खान का जो बेटा है वो प्रिंस खान होना चाहिए, ऐसी उम्मीदें तो होती हैं। तो क्या उस नज़रिए से देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर, मूवी मेकिंग के अंदर या वेब सीरीज़ को लेके कितना सिग्निफिकेंट वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पर्दे के हमेशा आगे हो। एक तो ये बात है। फिर दूसरी जो हम बात करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, हमने जो उसका टीज़र ट्रेलर देखा वो किस तरीके का था। तो फिर बात करेंगे कि सलमान खान के ऊपर बहुत से लोगों ने अब क्वेश्चन उठाया है कि ये शायद सेट पे लेट आते हैं, और सिकंदर के टाइम के ऊपर तो ए आर मुरुगदोस पहले तो उनके चरणों में गिरे हुए थे, भाई मेरे को पिक्चर बनाने दो। फिर उसके बाद बोला, अभी रंजन भारद्वाज के साथ उनका इंटरव्यू आया कि भाई मैं काम करना ही मुश्किल था, बच्चों को रात को तक जगाते थे वो, और ऐसी सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है और इसको किस स्पिरिट में लेना चाहिए, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कंप्लीटली सलमान खान को गलत नहीं कह सकते हैं, आप कंप्लीटली ए आर मुरुगदोस को गलत नहीं कह सकते हैं, दोनों को सही नहीं कह सकते हैं। तो राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है, अगर हमें वहाँ पर बैठे हुए ये नहीं पता था जब शूटिंग चल रही थी कि क्या है। तो ये सब बातें मैंने आपको क्रक्स बता दी है कि थॉट प्रोसेस आज क्या चलने वाला है। पहले तो हम करते हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में डिस्कशन, जिसके अंदर आर्यन खान आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जिस तरीके का उन्होंने स्पील जिसे बोलते हैं, एक फर्स्ट ग्लिम्स दिया अपना, जब ये अनाउंसमेंट ही आया था, तो ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान जैसी ही शक्ल, शाहरुख खान जैसा ही बॉडी लैंग्वेज, शाहरुख खान जैसी ही आवाज़, शाहरुख खान जैसी ही दाढ़ी। अगर हम क्लोज लुकअप से अगर देखें, चिन के अंदर जो थोड़ा गैप्स के साथ है दाढ़ी, उस तरीके से तो लग रहा था कि यार ये इंसान को अगर हम पर्दे पे एक्टिंग करते हुए देखें तो कैसा रहेगा। अब देखिए, वो मेरे ख्याल से तमन्ना जो थी वो इक्वलेंट टू, तमन्ना भाटिया नहीं, तम इक्वलेंट टू करें तो वो एक्चुअली में वही है कि एक वेरी कॉन्फिडेंट डायरेक्टर हु नोज हिज जॉब एंड इज़ एबल टू गिव अ नाइस नरेशन, नॉट ओनली टू द क्रू, एक्टिंग करवानी है, टू द ऑडियंस एज वेल। तो एस एस राजामौली हो गए, राजकुमार हिरानी हो गए, करण जौहर, वेरी बिग एग्जाम्पल, थे वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्क्रीन, दे आर एबल टू सेल देयर आइडिया वेरी वेल। सो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का जो आर्यन खान आया है, उसका भी जो थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लियर है कि ही इज़ एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ विद सच ईज दैट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट मे बी ही इज़ अ हीरो मटीरियल। एंड अब मैं उसको थोड़ा सा निगेट करूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको देखने में, सुनने में, स्माइल में, काफ़ी हद तक बॉडी लैंग्वेज में, और जिस तरीके की वॉइस मॉड्यूलेशन होती है ना कि कहाँ पॉज देना है, कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ नीचे जाना है। तो अगर आप अनाउंसमेंट वीडियो आज का देखो, स्टेज पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके रिलीज़ में, तो आपको लगेगा काफ़ी हद तक शाहरुख खान वाली बात है इनके अंदर। बट एट द सेम टाइम जब शाहरुख खान स्टेज के अंदर आते हैं तो वो जो मैग्नेटिज्म होता है, कि स्टार आ गया और सबसे बड़ा स्टार आ गया, तो आपको फील होता है। वो अलग बात है, क्योंकि वो पापा खान है और बेटा खान के लिए वो सब चीज़ें इजी, और अपने आप को मेलो डाउन, और कि इनको सबको 150% प्यार देना, ये सब बातें हुई। पर मुझे लगा कि शायद ये अनफेयर होगा आर्यन खान के लिए कि हम उसको इवैल्यूएट करें कि आप एक्टर कितने अच्छे हो। आपको ये इवैल्यूएट करना होगा कि ये जो बनाया है इन्होंने सीरीज़, कल को मूवी भी बनाएंगे तो ये कितनी अच्छी बनी है। अब जो टीज़र ट्रेलर हमें देखने को मिला है, उसमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि इसके अंदर एक चीज़ फैंसी तरीके से यूज़ हुई है। फैंसी तरीके से यूज़ हुए हैं कुछ स्टार, ताकि आप उनको देखने के लिए उत्तेजना जगे। बॉबी देओल हो गए, या फिर रणवीर सिंह हो गए, या फिर सलमान खान हो गए। कैमियोज़ बहुत सारे हैं, तो वो कैमियो की तरह होंगे और बीच में फिलर का काम करेंगे। ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से वो आपको सीरीज़ में नहीं दिखने वाले। सीरीज़ होगी सारी लक्ष्य के ऊपर, उसकी कहानी, वो हीरो है, वो क्या अचीव करना चाहता है, वो जेल में क्यों चला जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो सेंट्रल कैरेक्टर और स्टोरी मूव होने वाली है उसके इन एंड अराउंड, और इसके गार्ब के अंदर, यानी कि इसको सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए आपको बॉलीवुड का इकोसिस्टम, पावर सेंटर्स, अब बॉलीवुड क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो सिनेमा इक्वलेंट टू बॉलीवुड हो जाता है। इक्वलेंट टू ये हो जाता है कि कभी भी सिनेमा में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो बोल देते हैं बॉलीवुड। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, वो किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री में वो चीज़ कहीं ना कहीं लागू होती है। ठीक है, वो सब एक ही तरीके के चट्टे पट्टे होते हैं। ये बड़ा ही गलत बात होती है। जैसे श्रुति हसन ने भी लूज स्टेटमेंट मार दिया कि यहाँ के बड़े पोलाइट हैं। अरे घंटा पोलाइट है यार, वहाँ पर जब बिग बॉयज़ क्लब चलता है 4-5 जनों के अलावा चौथा जना, पाँचवा जना नहीं आ सकता
सकता है हीरो बनने के लिए, तो काहे के पोलाइट हो गए। तो दे आर कंट्रोलिंग द डॉन्स, टेक्निकली वेरी पावरफुल क्लब जो अलाउ ही नहीं करता किसी को आना। सबके अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सबके अपने अपने गीता आर्ट है, सबके अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं, किसी का एंटर करना इतना आसान ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ की जनता भी इसी तरीके की है कि उनको नेपोटिज्म शब्द से खासा नफरत है। उनको जो पसंद है वो यही पसंद है कि बेटे का बाप का जो बेटा है वही हीरो बनेगा, और वो चाहे जैसा भी हो, अब हम उसको आगे लेके जाएंगे, लार्जली स्पीकिंग, ठीक है। नहीं तो एनटीआर का जो पहले वाला शेप था उसमें हीरो का चलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट आई एम नॉट डीमीनिंग, ही इज़ टैलेंटेड ऑफकोर्स, मैं बहुत बारी तारीफ कर चुका हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एज अ रेफरेंस पॉइंट, नॉट टू डीमीन एनीबडी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ये सब पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, और नेटफ्लिक्स के ऊपर ये आपको सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी सितंबर के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी फ्लेवर से कि काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर पैसे भी खर्चे गए हैं। जो रेड चिलीज़ का जो वीएफएक्स की हमेशा तारीफ़ होती है, और जो प्रोवेस है इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन की कैसे यूज़ करना है, तो मेरे ख्याल से वो भी आपको इसमें अच्छा खासा दिखने वाला है। पैसा ठीक ठाक खर्चा किया गया, नेटफ्लिक्स को बेच भी दिया गया, तो ये पहले दिन से प्रॉफिटेबल तो होने वाला है मामला रेड चिलीज़ प्रोडक्शन हाउस के लिए। But more important is how does the debut goes, and what is his narration style, whether it connects with people or not. अब चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि अगेन वेरी क्रिटिकल टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पहलू थोड़ा गुस्से वाला रखूँ, एक नॉर्मल रखूँ और आगे चलूँ, कोई भी ऐसा फेल डायरेक्टर जिसने 2018 के बाद कोई भी हिट नहीं दी, और उसके बाद भी वो धक्कम पेल में ही था, क्योंकि 2018 में उसकी जो भी पिक्चर आई थी ये विजय थलापति के साथ, वो उसके क्रेज़ की वजह से थोड़ी बहुत चल गई थी। बट उससे पहले तक भी वो थोड़ा रीमेक के कुछ हॉलीडे वॉलीडे इधर उधर बना दिया तो चल रहा था, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। बट क्लेम टू फेम वॉज ओनली गजनी सोटो से। तो उसको लगा यार मेरी कोई पिक्चर तो बना दे, तो वो पीछे पड़ा हुआ है नाडियावाला साहब के कि मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। फिर सलमान खान भी पैसे, ऑब्वियसली उनका भी प्रोडक्शन हाउस का पैसा तो लगा ही है इसके अंदर, वो भी को प्रोड्यूसर हैं। तभी सलमान खान फिल्म के ऊपर भी ये ट्रेलर आया था उनके चैनल के ऊपर। तो उसकी दुविधा मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे को बनाने दो, हाँ भाई मेरे को बनाने दो, वो सब हो गया। उसके बाद बनाने दिनों के बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि साहब आ ही नहीं रहे यार, 9 बजे, 9 बज गए, सुबह से लेकर शाम तक वेट हो रही है, सब थक गए हैं, अब थकी हुई परफॉर्मेंस लेके आनी है, और पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाना है, और काफ़ी ज़्यादा शूट करना है, ये उन्होंने खुद बोला है। और जिस लिहाजे में बोला है वो काफ़ी बदतमीज़ी वाला था, क्योंकि द ट्रू स्टोरी इज़ कि सलमान खान को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पसलियाँ टूटी हुई थी, और ख़ुद बोला गया कि डांस स्टेप भी ये पकड़ के करना पड़ रहा था। तो काफ़ी ऑकवर्ड सी हेल्थ सिचुएशन, काफ़ी ऑकवर्ड सी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। और उसका मेरे ख्याल से कोई डायरेक्टर इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देता है तो वो बदतमीज़ आदमी है मेरे समझ के हिसाब से। जहाँ मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आपके पास काम नहीं है तो आप बोलते हो कि ठीक है मैं किसी भी कंडीशन में करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप इतने बड़े चोमू हो कि आपको यही नहीं पता कि स्टार को हैंडल कैसे करना है, या फिर इतने बड़े चोमू हो कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही स्टार के सामने, तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए थी ये पिक्चर। आप अगर राजा मौली के सामने, या फिर अगर कोई यशराज के सामने टाइगर ही बना रहता, वो सलमान खान नहीं बनता, ही इज टेम्ड प्रॉपरली। तो ये अथॉरिटी है YRF की कि वही जैसा कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा तेरे को। और अगर वेट लूज़ करने के लिए बोला है तो मैं बिना उसके सिकंदर नहीं बना दूंगा, आप आपको रिड्यूस करके ही आना पड़ेगा टाइगर 3 के अंदर, वहाँ पेट नहीं लग सकता। तो उस तरीके की अगर आपकी कमांडिंग पोजीशन नहीं है तो आपने पिक्चर करी क्यों? जब कर ली, ये क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन है, और ये आपका मन की इच्छा थी कि मेरे को करनी थी ये पिक्चर, उसके बाद रोना क्यों था? और उसके बाद फिर ये मजाक बना देना, हाफ स्टेटमेंट देना उस टाइम पे जब मैक्सिमम डेथ थ्रेट्स थे, और उनके एक की डेथ भी हो गई थी बाबा सिद्दीकी साहब की, उस दौरान ही सब शूटिंग हुई है। हेल्थ इश्यूज़ थे, मेंटल इश्यूज़ थे, उसके बाद बोल देना कि आदमी लेट आता है। क्या आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा था, क्या आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी? ग्रीन स्क्रीन पे तो बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात तो होती नहीं कि ग्रीन स्क्रीन होगा तो इमोशन नहीं आएंगे। क्या आपकी ब्रीफ सही थी? क्या आपने बहुत अच्छा डाला था अपना पूरा एफर्ट? क्या आप ये कहना चाहते हो कि सलमान खान की टीम आपके क्रिएटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी? 2 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ ये बात, ऐसा हो सकता है, कई बार लगता भी है कि सलमान खान बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग है। तो आपने ऐसे क्या स्टेप लिए कि आप उसको मनूवर कर सकते हो? क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिसर्स भी देखें, आप बड़ी इजीली बोल देते हो मेरा बॉस तो ऐसे है, तो आपको क्या सिखाया जाता है कि हाउ विल यू स्टिल मनूवर हिम एंड बी इन द जॉब एंड स्टिल अर्न योर सैलरी? तो आपने क्या किया कि भाई आप सस्टेन कर जाते? पहले तो आप चापलूसी करते रहे, फिर आप दोनों के साथ आगे चाय पीने के लिए भी, क्योंकि दोनों मतलब आमिर खान के साथ भी कि जी वो गजनी वाले ही हैं बहुत, उनके फादर साहब के साथ भी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ही बढ़िया पिक्चर मैंने बना दी क्योंकि रिलीज़ टाइम था, आप बड़ा अच्छे बने हुए थे। अब आपको लगा कि आपके ऊपर क्वेश्चन ना उठ जाए, जिससे आपकी आगे वाली पिक्चरों के ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा दे, तो आपने बोला कि सलमान खान को ब्लेम कर दो। तो मुझे लगता है कि
जितना छोटा आपका कद है उतनी ही छोटी आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप दिखाया है। अगर कोई और होता तो ये बोलता कि शायद मैं सलमान खान जैसे टिपिकल कैरेक्टर को हैंडल ही नहीं कर सकता, तो वो फिर उस रास्ते जाता ही नहीं। और ये कोई इंडस्ट्री में छुपी हुई बात नहीं है कि मतलब ही विल डू हिज ओन थिंग, राइट, लार्जली। एंड यू आर ऑल्सो अवेयर कि वो किस सर्कमस्टेंसेस से निकल रहा है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि उसको काम नहीं आता, तो फिर दबंग है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर ख़तरनाक तरीके की परफॉर्मेंस निकाली है, वो आप निकाल नहीं पाए हो। तो मुझे गुस्सा है थोड़ा सा इस बात पे। अब आते थोड़ा सलमान खान के ऊपर भी। क्या सलमान खान बिल्कुल परफेक्ट है? मैं बोलूँगा आज की डेट में नहीं। थोड़ा दिमाग पे चढ़ चुका है कि मैं स्टार हूँ, मेरी कोई भी पिक्चर 200 करोड़ कर लेती है। बहुत अच्छा भाषण दिया था उन्होंने अपने नेफ्यूज़ वगैरह को और ये सबको, चाचा भतीजा बन के, ताया बन के, कि भाई आपको इस तरीके का एटीट्यूड रखना होता है तब जाके आप स्टार बनते हो। सबको, अरबाज खान के बेटे को भी उन्होंने काफ़ी ज्ञान दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से अपने जीवन में वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कभी भी स्टारडम मिलता है, फिर उसको सस्टेन करने के लिए उतनी ही मेहनत एंड तक करती रहनी पड़ती है। वो उसी स्टेज से निकल रहे हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन एक बार रिटर्न ऑफ हो गए थे, फिर से दोबारा राइज हुआ उनका लाल बादशाह बादशाह करने के बाद। तो ही विल हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट नाउ, कि मैं वो पोजीशन को मेंटेन करूं जो एफर्ट हमें, लेट्स से आज की डेट में कभी अनिल कपूर में दिखता है, कभी बॉबी देओल में दिखता है, कभी सनी देओल के अंदर दिखता है। ये सारे एफर्ट दिखते हैं, शाहरुख खान में दिखता है। 4 साल तक घर ही बैठे थे और ये अब लगता है कि बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 4 साल पहले, जब उनकी 5 साल पहले हो गए अब तो, जब उनकी लास्ट हिट आई थी, रईस वीस फ्लॉप होने लग गई थी, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था अब इनका हो गया, अब तो नहीं चलते ये, ठीक है। तो फिर वो 4 साल का ब्रेक आया, फिर ही इज़ बैक अगेन। तो वो एफर्ट नज़र आया कि भी कुछ नया नज़र आया है, कुछ बॉडी नज़र आ रही है, एनर्जी नज़र आ रही है, गाना बजाना नज़र आ रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी पसली टूटी हो नहीं हो, जब आप पर्दे पे आ गए तो फिर लोगों के लिए आप हीरो हो, एंड हीरो कैन नॉट डिसअपॉइंट। सो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बोथ, आई एम गिविंग यू प्रोज एंड कॉन्स। मैं किसी के प्रो या किसी के कॉन में नहीं हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला हम वहाँ थे नहीं। बट अगर हम दोनों लिहाज से देखें तो जो किसी का भाई किसी की जान के जोन में पिक्चरें जा रही हैं, जब वो खुद बनाते हैं, टाइगर 3 वॉज अ बेटर मूवी ऑफ कोर्स बिकॉज YRF वॉज इन्वॉल्व। जब वो खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो उनकी इंटरवेंशन क्रिएटिवली इतनी बढ़ जाती है कि वो शायद और डीरेल होनी शुरू हो जाती है पिक्चर। ये भी बात ट्रू है। और जिस लहजे के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई है AR मुरुगदोस द्वारा कि भाई मेरा मैं अब तो पता नहीं क्या शहनशाह अकबर वाला कोई ताजमहल बना देता, वो भी बहुत ज़्यादा लूज स्टेटमेंट है, वो एक लूज़र वाली स्टेटमेंट है मुझे लगता है, ठीक है। सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट विच बोथ ऑफ दीज पार्टीज़ कैन डू, मुझे लार्जली ये लगता है। और तीसरी चीज़ तो ये लगती है मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये बात आपके बीच में थी, ये बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी, ये ग्रेसफुली अवॉइड हो सकता था टॉपिक। बट अगर ये बाहर लाने का मतलब है कि ऑब्वियसली यू आर अपसेटिंग लॉट ऑफ पीपल, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्रेड, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।